हेलो एवरीवन, वंस अगेन वी आर बैक विद आवर न्यू टॉपिक दैट इज सर्कल्स। ठीक है, सर्कल्स हमने आज स्टार्ट कर लिया है एंड हम पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ अ सर्कल। अब आप लोग बोलेंगे कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, स्टोरी ऑफ अ सर्कल है क्या? बेटा, स्टोरी ऑफ अ सर्कल मतलब हम स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ेंगे कि भाई सर्कल क्या है, कैसे हुआ है सर्कल, कहाँ से आया है, सारी चीज़ें फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल, सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बचपन से हम क्या पढ़ते हुए हैं? 4 फिगर्स के बारे में। कौन कौन से? सर्किल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, स्किप मत करिएगा वीडियो को, शुरू से लेके एंड तक की वीडियो को देखते हैं। आज की वीडियो में क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले हम सर्कल्स के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू आर टॉपिक, थ्योरम्स रिलेटेड टू सर्कल्स, क्वेश्चन रिलेटेड टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन होंगे सर्कल्स के वो आपके ज़रूर करवाएंगे। अब ये थ्योरम और क्वेश्चन होने वाले हैं, ये आपके 9th एंड 10th से रिलेटेड होने वाले हैं। तो ये आपकी बेसिक जो आपकी सर्कल की थ्योरी है वो सारी कवर हो जाएगी। अगर 11th-12th क्लास के बच्चों के पास भी अगर टाइम है तो वो देख सकते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल। तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बेसिक से वो देख सकता है, चाहे सर्कल के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता हो। फ्रॉम द बिगनिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ज़रूर देखिए एंड तक वीडियो। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसमें टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं। उन टॉपिक्स के बारे में हम बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर हम टॉपिक्स के बारे में बात करें तो टॉपिक्स हमारे होने वाले हैं, जो सिंपल जो हमारे टॉपिक्स होते हैं वो ही टॉपिक्स होने वाले हैं। और जो टॉपिक्स होने वाले हैं वो है हमारा सबसे पहले सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब व्हाट इज़ सेंटर ऑफ अ सर्कल? सेंटर होता क्या है? आप सब बच्चों में से ज़्यादातर बच्चों को ये ज़रूर पता होगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड सेंटर। सेंटर है क्या? सेंटर एक सर्कल का सेंटर, जो बीच का पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड योर सेंटर। अब ये एक मिड पॉइंट होता है सर्कल का, तो इसलिए इसको सेंटर बोला गया है। बस बात खत्म, इतनी सी बात है, सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये सेंटर होता है। अब बेसिक बेसिक चीज़ें और देख लेते हैं। हमको पता है रेडियस क्या होती है? एक ऐसी लाइन जो पास हो रही है सेंटर से, सेंटर ऑफ अ सर्कल से, और जो सर्कल की बाउंड्री को टच कर रही है, दैट इज कॉल्ड योर रेडियस ऑफ अ सर्कल। इतना सबको समझ में आ जाता है। अगर हम रेडियस को डबल कर दें, रेडियस को ही अगर हम डबल कर दें तो वो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाएगा डायमीटर। तो मतलब क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। ये आपने आज सॉल्व कर दिया। आप लोगों को सबको पता है कि ट्वाइस द रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर। तो मतलब ये वाली जो पूरी लाइन हो चुकी है ये आपकी हो चुकी है डायमीटर। मतलब हमको डायमीटर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको रेडियस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन तक, दिस इज कॉल्ड योर डायमीटर। ये जो सेंटर से लाइन पास हो रही है ना, इस ये है डायमीटर। इस वाली लाइन को मत समझ लेना, ये सेंटर से पास हो रही है लाइन, इसको बोलते हैं डायमीटर। सेंटर से चाहे कैसी भी लाइन जाए, चाहे स्ट्रेट जाए, चाहे हॉरिजॉन्टल जाए, चाहे वर्टिकल जाए, चाहे क्रॉस होके जाए, तो उन सारी लाइनों को हम क्या बोलेंगे? डायमीटर। इतना हमको बेसिक टर्म्स समझ में आ जाती है। अब हमको सेंटर के बारे में पता चल चुका है, हमको डायमीटर के बारे में पता चल चुका है। अब हम बात कर लेते हैं कॉर्ड की। कॉर्ड क्या होती है? अगर मैं एक सर्कल के बारे में बात करूं तो सर्कल में डायमीटर तो हमेशा सेंटर से ही पास होगा, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। डायमीटर हमेशा सेंटर से ही पास होगा। लेकिन अब हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे आपके कॉर्ड की। तो कॉर्ड जो है वो कॉर्ड एक ऐसी लाइन है जो कभी भी सेंटर से पास नहीं होगी। कॉर्ड कहीं पे भी सर्कल पे सेंटर से पास नहीं होगी, बाकी चाहे कहीं पे भी पास हो, दैट इज योर कॉर्ड। इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। मतलब ये भी कॉर्ड हो गई, ये भी कॉर्ड हो गई, ये भी कॉर्ड हो गई, यार ये भी कॉर्ड हो गई। इतना हमको समझ में आ गया। तो मतलब हमने क्या क्या पढ़ा? सेंटर ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। इतना हमको पता चल चुका है। हमने रेडियस भी पता कर लिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड। अब कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे सेकेंड हो गया, टेंजेंट हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया। ये सारे वो आज आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सेकेंड क्या होता है? सेकेंड के बारे में हम देख लेते हैं। अब हमने कॉर्ड बनाना तो सीख ली है, कॉर्ड हमको बनानी आ गई है, हमको डायमीटर भी बनाना आ गया है, हमको कॉर्ड भी बनानी आ गई है। तो ये तो हो गया आपका डायमीटर और ये हो गई आपकी कॉर्ड। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉर्ड।
अब कॉर्ड से ही हमको ध्यान रखना है, जब हम कॉर्ड को एक्सटेंड कर देते हैं फर्दर, कॉर्ड को जब हम एक्सटेंड कर देते हैं फर्दर, तो ये क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड, ये क्या हो जाएगी आपकी सेकेंड। ठीक है, जैसे डायग्राम में शो है, सेकंड आपकी क्या हो गई, कॉर्ड को ही जब हमने एक्सटेंड कर दिया तो ये क्या हो गई आपकी सेकंड। तो कॉर्ड को हमने जब एक्सटेंड किया तो वो हो गई आपकी सेकंड। चलो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं टेंजेंट क्या होता है। सर टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट देखिए क्या होता है। टेंजेंट होता है आपका एक सर्कल हमने वापस से बनाया। अब पहले हम अंदर के सेंटर की बात कर रहे थे, अब हम एक्सटीरियर के एक पॉइंट की बात करते हैं। कहीं पे भी सर्कल के बाहर एक पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही हो, कोई भी एक लाइन पास हो रही हो टच होते हुए, ये टच हो गई लाइन, ठीक है ना। कोई भी एक पॉइंट पे एक लाइन टच होते हुए पास हो रही है तो दैट इज़ योर टेंजेंट। वेरी गुड। तो मतलब आप लोगों को अब समझ में आ रहा है। तो टेंजेंट का मतलब हो गया एक पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है सर्कल के बाहर, तो दैट इज़ योर टेंजेंट। ठीक है, जैसा डायग्राम में दिखा रखा है। टेंजेंट हमको समझ में आ चुका है, सेकेंड हमको समझ में आ चुका है, डायमीटर हमको समझ में आ चुका है, रेडियस हमको समझ में आ चुका है, एंड कॉर्ड हमको समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमको सेंटर भी समझ में आ चुका, कॉर्ड, डायमीटर, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ चुकी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर आर्क क्या होता है। आर्क हमको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर आप आर्क बताइए क्या होता है। हमने कभी भी अगर ट्राइंगल बनाया है तो हमने ट्राइंगल 60 डिग्री का बनाया तो हमने आर्क ज़रूर लगाई है। अगर आप बच्चों को पता हो 60 डिग्री फिर 120 डिग्री आता है, तो 60 डिग्री में हम आर्क लगा देते थे। ऐसे ही हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए भी आर्क लगाते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए भी हम आर्क लगा देते थे। तो ऐसे ही आर्क क्या होता है, इट इज़ बेसिकली द कनेक्टेड कर्व ऑफ अ सर्कल। मतलब सर्किल का जो सर्किल बना है, सर्किल एक आर्क ही है। ठीक है, जब हमने आर्क को एक्सटेंड कर दिया, आर्क को जब हमने एक्सटेंड कर दिया तो वो एक सर्किल बन गया। बोलो समझ में आएगी बात या नहीं आई। तो ऐसे इजी टॉपिक रहेंगे सारे और आपको समझ में आती रहेगी। अब हम बात करते हैं, क्या हम सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर क्या होता है, देखिए, द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। अब देखिए, अगर मैंने एक सर्किल बनाया, सर्किल में सेक्टर क्या बताना है, हमको सेक्टर बताना है, तो सेक्टर क्या हो गया, द रीजन बाउंडेड बाय टू रेडियाई, दो रेडियाई के बीच का रीजन इज कॉल्ड योर एंड एन आर्क, एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। मतलब ये हो गई आपकी एक आर्क, ये हो गई आपकी एक आर्क, और ये हो गए आपके दो रेडियाई। ठीक है, ये हो गए दो रेडियस एंड दिस इज कॉल्ड योर आर्क। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सेक्टर। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्टर। इतना इतना पार्ट, सिर्फ इतना इतना पार्ट, ये हो गया आपका सेक्टर। क्योंकि ये जो पार्ट है ये होता है आपका सेगमेंट। हमको याद ऐसे रखना है कि ये वाला पार्ट है सेक्टर, एंड ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है कौन सा वाला, जो सेक्टर के जस्ट नीचे वाला पार्ट है, दैट इज़ योर ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड योर सेगमेंट। अब ये कैसे याद रखना है, जो हमने कॉर्ड बनाई थी, जो हमने कॉर्ड बनाई थी, कॉर्ड के जो अंदर का पार्ट है दैट इज कॉल्ड योर सेगमेंट। ठीक है, द रीजन बाउंडेड बाय कॉर्ड एंड एन आर्क लाइन बिटवीन द कॉर्ड्स एंड पॉइंट इट इज कॉल्ड, मतलब हमने कॉर्ड जो बनाई थी उसके अंदर का पार्ट इज कॉल्ड योर सेगमेंट, और कॉर्ड के अगर ऊपर हमने दो लाइन खींच दी तो उसको हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, तो आपका ये सारा कवर हो चुका है आज की क्लास में। अगर हम आपको ऐसे बोलें कि एक ही डायग्राम में आपको सारी चीज़ें बतानी हैं तो वो कैसे बताएंगे आप, तो उसके बारे में देख लेते हैं। हम एक डायग्राम में ही आपको सारी चीज़ें बता देते हैं। वो क्या है, हमने पहले बनाना सीखा क्या, सर्कल। ठीक है, सर्कल से हमने बनाया सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ अ सर्कल से हमने उसमें बना दिया रेडियस, उसमें फिर हमने एक और रेडियस लगा दिया तो वो हो गया आपका डायामीटर, पूरी लाइन हो गई आपकी डायमीटर। ठीक है, डायमीटर हो गई आपकी लाइन, रेडियस ये था ही। ठीक है, अब हमने और क्या पढ़ा, ये हमने बना दी कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड को जब हमने एक्सटेंड कर दिया तो वो क्या हो गया आपका सेकेंड, कॉर्ड को जब हमने एक्सटेंड कर दिया तो वो हो गया आपका सेकेंड। ठीक है, अब हमने सेंटर से दो रेडियई बना दिए, सेंटर से दो रेडियई बना दी, एक रेडियस ये और एक रेडियस ये। बाय द वे रेडियस एंड रेडियई, रेडियस एंड रेडियई आर बोथ द सेम। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। तो ये हमने दो रेडियई बना दिए, रेडियई के अंदर का पार्ट क्या हो गया सेक्टर, और कॉर्ड के अंदर का पार्ट हो गया आपका, कॉर्ड के अंदर का पार्ट क्या हो गया, वेरी गुड, सेगमेंट।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने आज पढ़ ली हैं। और एक पॉइंट और, हाँ, जो पॉइंट सर्किल के बाहर कोई भी पॉइंट, कहीं पे भी पॉइंट जहाँ से एक लाइन टच होते हुए पास हो रही है, दैट इज कॉल्ड योर टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड योर टेंजेंट, दैट इज कॉल्ड योर टेंजेंट। ठीक है, आई होप आज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर सारी चीज़ें समझ में आई हों तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड वन मोर थिंग, कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे उस और थ्योरम्स आपको पढ़ाए जाएंगे फॉर 9th क्लास एंड 10th क्लास स्टूडेंट्स, वो आपके बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर चाहिए तो आप सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे जब भी कोई नई वीडियो आए इस चैनल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।